प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग छायावाद के प्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी का अध्ययन कर रहे थे। इस नाटक में जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है कि इसमें कुल 3 दृश्य है, जिसमें 2 दृश्य हम पहले पढ़ चुके हैं, तीसरा दृश्य है वो चल रहा है। इसमें हमने अब तक पढ़ा कि यह नाटक गुप्त काल का परिवेश लेकर आधुनिक काल की समस्या को चित्रित कर रहा है। जैसा कि हमने अब तक पढ़ा कि इसमें ध्रुव स्वामिनी है, उसका पति अयोग्य है, तो अयोग्य पति को त्याग कर ध्रुव स्वामिनी पुनर्विवाह करती है। तो इसमें आधुनिक काल की समस्या को उठाया गया है कि क्या अयोग्य पति को त्यागना और एक भारतीय नारी को पुनर्विवाह का अधिकार प्राप्त है। तो इसमें हमने अब तक पढ़ा कि ध्रुव स्वामिनी, जो कि इस नाटक की प्रमुख पात्रा है, ध्रुव स्वामिनी का पति रामगुप्त अयोग्य शासक है, जो कि शकों के द्वारा घेर लिया गया है और उनसे युद्ध न करके उनके द्वारा भेजे गए संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। और संधि की शर्त क्या है कि रामगुप्त अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को उपहार स्वरूप उन्हें भेंट में दे और इसके साथ साथ अन्य स्त्रियों को भी उनके सामंत कुमारों के लिए उपहार में दे। रामगुप्त इस संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वह एक कायर और डरपोक व्यक्ति है। लेकिन रामगुप्त का भाई चंद्रगुप्त को जब इस बात का पता लगता है, तो वो स्त्री का वेश धारण कर ध्रुव स्वामिनी के साथ शक शिविर में प्रवेश करता है और शक राज को मार देता है और उन पर विजय हासिल करता है। उधर कोमा नाम की एक स्त्री, जो कि शक राज की प्रेमिका थी, वो ध्रुव स्वामिनी से निवेदन करती है कि शक राज का शव उसे सौंप दिया जाए। तो ध्रुव स्वामिनी अपने सैनिकों को आज्ञा देती है कि इसे शक राज का शव दे दिया जाए। और मंदाकिनी, जो कि रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन है, वो वहाँ प्रस्तुत होती है और ध्रुव स्वामिनी को भाभी संबोधित करती है। और तो ये जो ध्रुव स्वामिनी है, ये इनकार कर देती है भाभी और महादेवी दोनों ही उद्बोधनों से कि मैं ना ही तुम्हारी भाभी हूँ और ना ही महादेवी हूँ, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया है, या वो समझती है कि जब रामगुप्त ने उसे शक शिविर में जाने का ही आदेश दे दिया, तब से वो परित्यक्ता हो चुकी है। अब आगे चंद्रगुप्त को जब मंदाकिनी के द्वारा पता चलता है ध्रुव स्वामिनी की स्थिति का, तो वो पूछता है क्यों, उन्हें क्या हुआ। मंदाकिनी चुप रहती है। बोलो, मुझे अवकाश नहीं, राजाधिराज का सामना होते ही क्या हो जाएगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अब यह राजनीतिक छल प्रपंच मैं नहीं सह सकता। मंदाकिनी, किंतु उन्हें इस असहाय अवस्था में छोड़कर आपका जाना क्या उचित होगा। चुप रह जाती है चंद्रगुप्त। और क्या, वह क्यों नहीं कहती है। मंदाकिनी, तो क्या उसे भी कहना होगा। महादेवी बनने के पहले
ध्रुव स्वामिनी का जो मनोभाव था वह क्या आपसे छिपा है? चंद्रगुप्त, किंतु मंदाकिनी, उसकी चर्चा करने से क्या लाभ? मंदाकिनी, हृदय में नैतिक साहस, वास्तविक प्रेरणा और पौरुष की पुकार एकत्र करके सोचिए तो कुमार कि अब आपको क्या करना चाहिए। चंद्रगुप्त चिंतित भाव से टहलने लगता है। नेपथ्य में कुछ लोगों के आने जाने का शब्द और कोलाहल। देखूं तो यह क्या है और महादेवी कहाँ गई? मंदाकिनी प्रस्थान कर जाती है। चंद्रगुप्त विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। मैं आज यह स्वीकार करने में भी संकुचित हो रहा हूँ कि ध्रुव स्वामिनी मेरी है। ठहर कर, हाँ, वह मेरी है। उसे मैंने आरंभ से ही अपनी संपूर्ण भावना से प्यार किया है। मेरे हृदय के गहन अंतस्तल से निकली हुई यह मूक स्वीकृति आज बोल रही है, मैं पुरुष हूँ नहीं। मैं अपनी आँखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनते देख रहा हूँ। यानी चंद्रगुप्त है, वो भी ध्रुव स्वामिनी से प्रेम करता है, लेकिन वो चुप बैठा है, इसलिए उसे स्वयं के पुरुष होने पर भी संशय है कि उसका वैभव और अधिकार है वो दूसरा अन्यायपूर्वक छीन रहा है। और मेरी वाग्दत्ता पत्नी, मेरी ही अनुत्साहें आज मेरी नहीं रही। नहीं, यह शील का कपट, मोह और प्रवंचना है। मैं जो हूँ वही तो नहीं स्पष्ट रूप से प्रकट कर सका। यह कैसी विडंबना है। विनय के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी। एक ओर से मंदाकिनी का प्रवेश। मंदाकिनी शक्राज का शव लेकर जाते हुए आचार्य और उनकी कन्या का राजाधिराज के साथी सैनिकों ने वध कर डाला। यानी मंदाकिनी क्या सूचना देती है कि शक्राज का जो शव लेकर आचार्य और उनकी कन्या जा रही थी, उसका रामगुप्त के सैनिकों ने वध कर डाला। ध्रुव स्वामिनी दूसरी ओर से प्रवेश करके और उधर से सामंत कुमारों का प्रवेश होता है, सब एक साथ ही। स्वामिनी, आपकी आज्ञा के विरुद्ध राजाधिराज ने निरीक्षकों का संहार करवा दिया। यानी जो गरीब दुर्बल जो शक्त थे जिनको महादेवी ने छोड़ दिया था, कोमा, उसके पिता मिहिरदेव, इनका रामगुप्त ने अब आकर संहार करवा दिया, यानी उनको मार दिया। जो रामगुप्त पहले तो कायर बनकर छिपा बैठा था, अब इन दुर्बलों को मरवा रहा है। ध्रुव स्वामिनी, फिर आप लोग इतने चंचल क्यों हैं? राजा को आज्ञा देनी चाहिए और प्रजा को नतमस्तक होकर उसे मानना होगा। सामंत कुमार, किंतु अब वह असह्य है। राजसत्ता के अस्तित्व की घोषणा के लिए इतना भयंकर प्रदर्शन, मैं तो कहूँगा इस दुर्ग में आपकी आज्ञा के बिना राजा का आना अन्याय है। यानी जो प्रजा है वो भी रामगुप्त का विरोध करने लगी है। ध्रुव स्वामिनी, मेरे वीर सहायकों, मैं तो स्वयं एक परित्यक्ता और हतभागिनी स्त्री हूँ। तो स्थिति की कल्पना से ही क्षोभ हो रहा है, दुख हो रहा है। मैं क्या कहूँ? सामंत कुमार, मैं सच कहता हूँ, रामगुप्त जैसे राजपद को कलुषित करने वाले के लिए मेरे हृदय में तनिक भी श्रद्धा नहीं। विजय का उत्साह दिखाते यहाँ वे किस मुँह से आए जो हिंसक, पाखंडी, शिव और कलीब है। रामगुप्त सहसा शिखर स्वामी के साथ प्रवेश करके क्या कहा? फिर से तो कहना। यानी इतने में रामगुप्त आ जाता है और उस सामंत कुमार की बात सुन लेता है जो विरोध कर रहा था रामगुप्त का। रामगुप्त सहसा शिखर स्वामी के साथ प्रवेश करता है। वहाँ सामंत कुमार कहता है,
गुप्त कुल के गौरव को कलंक कालिमा के सागर में निमज्जित करने वाले, यानी गुप्त कुल का जो गौरव है, यानी जो स्त्रियां उनको कलंकित करने वाले शिखर स्वामी उसे बीच में ही रोककर, चुप रहो, क्या तुम लोग किसी के बहकावे से आवेश में आ गए हो? चंद्रगुप्त की ओर देखकर, यानी वो सामंत कुमारों को कहता है कि तुम लोग किसी के बहकावे में आए हो, और इशारा किसकी ओर करता है? चंद्रगुप्त की ओर, कि तुम लोग चंद्रगुप्त के बहकावे में आए हो। कुमार, यह क्या हो रहा है? चंद्रगुप्त उत्तर देने की चेष्टा करके चुप रह जाता है। रामगुप्त, दुर्विनीत, पाखंडी, पामरों, तुम्हें इस धृष्टता का क्रूर दंड भोगना पड़ेगा। नेपथ्य की ओर देखकर, इन विद्रोहियों को बंदी करो। रामगुप्त के सैनिक आकर सामंत कुमारों को बंदी बनाते हैं। रामगुप्त का संकेत पाकर सैनिक लोग चंद्रगुप्त की ओर भी बढ़ते हैं और चंद्रगुप्त श्रृंखला में बंध जाता है। देखो, चंद्रगुप्त ने ही इनकी रक्षा की और वो चंद्रगुप्त को ही उल्टा बंधक बना लेते हैं। ध्रुव स्वामिनी, कुमार, मैं कहती हूँ कि प्रतिवाद करो, किस अपराध के लिए यह दंड ग्रहण कर रहे हो? प्रतिवाद माने विरोध, कि ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से कहती है कि तुम इसका विरोध करो, तुम क्यों ये बिना ही काम का दंड ग्रहण कर रहे हो? चंद्रगुप्त एक दीर्घ निश्वास लेकर चुप रह जाता है। रामगुप्त हंसकर, कुचक्र करने वाले क्या बोलेंगे? यानी रामगुप्त उल्टा चंद्रगुप्त को ही दोष देता है कि जो कुचक्र चला रहे हैं वो अब क्या बोलेंगे। ध्रुव स्वामिनी, जो लोग बोल सकते हैं, जो अपनी पवित्रता की दुदुम्बी बजाते हैं, वे सब के सब साधु होते हैं ना? चंद्रगुप्त से, कुमार, तुम्हारी जिह्वा पर कोई बंधन नहीं, कहते क्यों नहीं कि मेरा यही अपराध है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया? रामगुप्त, महादेवी। ध्रुव स्वामिनी उसे न सुनते हुए चंद्रगुप्त से, झटक दो इन लोह श्रृंखलाओं को, यह मिथ्या ढोंग कोई नहीं सहेगा, तुम्हारा क्रोध दुर्दैव भी नहीं। रामगुप्त डांट कर, महादेवी चुप रहो। ध्रुव स्वामिनी तेजस्विता से, कौन महादेवी? राजा, क्या अब भी मैं महादेवी ही हूँ, जो सकराज की सैया के लिए प्रीतदासी की तरह भेजी गई हो, वह भी महादेवी? आश्चर्य। शिखर स्वामी, इस राजनीतिक चातुरी में जो सफलता। ध्रुव स्वामिनी पैर पटक कर, चुप रहो, प्रवंचना के पुतले, स्वार्थ के घृणित प्रपंच, चुप रहो। रामगुप्त, तो तुम महादेवी नहीं हो? ध्रुव स्वामिनी, नहीं, मनुष्य की दी हुई उपाधि मैं लौटा देती हूँ। रामगुप्त, और मेरी सहधर्मिणी? ध्रुव स्वामिनी, धर्म ही इसका निर्णय करेगा। रामगुप्त, क्या इसमें भी संदेह है? यानी ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त को मना कर देती है कि वो ना ही महादेवी है और ना ही उसकी पत्नी है। ध्रुव स्वामिनी उसे अपने हृदय से पूछिए, क्या मैं वास्तव में सहधर्मिणी हूँ? पुरोहित का प्रवेश, सामने सबको देखकर चौंक उठता है। शिखर स्वामी उसे चले जाने का संकेत करता है। पुरोहित, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। प्राणी मात्र के अंतःस्थल में जागृत रहने वाले महान विचारक, धर्म की आज्ञा है, मैं न टाल सकूंगा। अभी जो पर्सन अपनी गंभीरता में विष्णु होकर आप लोगों को विचलित कर रहा है, मैं ही उसका उत्तर देने का अधिकारी हूँ। विवाह का धर्मशास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। ध्रुव स्वामिनी, आप सत्यवादी ब्राह्मण हैं, कृपा करके बताइए। शिखर स्वामी उसे विनय से रोककर, मैं समझता हूँ कि यह विवाद अधिक बढ़ाने से कोई लाभ नहीं। यानी वो चाहते हैं कि वो पुरोहित वहाँ से चला जाए। ध्रुव स्वामिनी, नहीं, मेरी इच्छा इस विवाद का अंत करने की है। आज यह निर्णय हो जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ। रामगुप्त कहता है, ध्रुव स्वामिनी, निर्लजता की भी एक सीमा होती है। ध्रुव स्वामिनी, मेरी निर्लजता का दायित्व कलियुग कायर पुरुष पर है।
स्त्री की लज्जा टूटने वाले उस दस्यु के लिए। तो यहाँ पर किसको दस्यु कह रही है? रामगुप्त को। रामगुप्त रोक कर, चुप रहो, तुम्हारा पर पुरुष से अनुरक्त हृदय अत्यंत कलुषित हो गया है। तुम काल सर्पिणी सी स्त्री और तुम्हें धर्म का तनिक भी भय नहीं। शिखर, इसे भी बंदी करो। तो रामगुप्त देखो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात कर रहा है। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी जिन्होंने गुप्त साम्राज्य की रक्षा की, और रामगुप्त जिसने अपनी पत्नी को ही संधि स्वरूप उपहार में देने का निश्चय कर लिया था और भेज भी देता है, वो ही खुद के पवित्र होने और ध्रुव स्वामिनी के कलंकिनी होने की बात कर रहा है। तो ये कहाँ तक उचित है, ये हम आगे की क्लास में अध्ययन करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।